बुच और सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, जब मैं ऑफिस आया तो मैंने मस्क से कहा कि हमें उन्हें वापस लाना होगा। बाइडेन ने उन्हें त्याग दिया है। अब वे वापस आ गए हैं, उन्हें बेहतर होना होगा। जब वे ठीक हो जाएंगे तो वे ओवल ऑफिस में आएंगे। जो वादा किया उसे निभाया है। एलन मस्क, स्पेस एक्स और नासा का शुक्रिया। नागपुर घटना में वीएचपी बजरंग दल के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, देश में कोई भी दंगा होगा और उसकी पड़ताल होगी तो यही लोग नजर आएंगे। औरंगजेब की कब्र नहीं खोद रहे हैं, इस देश की कब्र खोदने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास के बासी पन्नों में जाकर आपकी नाकामियां नहीं छिपेंगी। ईसीआई द्वारा मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने पर उन्होंने कहा, मान तो लिया ना कि फ्रॉड चल रहा था। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में अब तक वह कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके हैं। अब इस मामले की जांच के लिए एसडीएम सदर वंदना मिश्रा ने 2 सदस्यीय कमेटी गठित की है। टीम जांच के बाद 22 मार्च को रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर सांसद पर जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर अवैध निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है। गाजियाबाद में विजयनगर थाना क्षेत्र के सर्वोदय नगर में बड़ा हादसा हो गया। यहां बैटरी फटने से परिवार के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। हालत गंभीर होने की वजह से जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद घायलों को दिल्ली रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि बैटरी चार्जिंग पर लगी थी, इसी दौरान ब्लास्ट हो गया। स्पेस एक्स के संस्थापक एलन मस्क ने कहा कि बाइडेन ने राजनीतिक कारणों से सुनीता और विलमोर को धरती पर लाने के उनके पिछले प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। अगर उन्होंने हमारे सुझावों को माना होता तो अंतरिक्ष यात्री धरती पर पहले पहुंच जाते। पिछले साल सुनीता और विलमोर के आगमन में स्पेसशिप में समस्याओं के कारण देरी हुई थी। नितिन गडकरी हाइड्रोजन कार टोयोटा मिराई से संसद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा, यह कार हाइड्रोजन से चलती है और इसका नाम टोयोटा मिराई है। मिराई का मतलब भविष्य होता है। हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है और आज भारत हाइड्रोजन का आयात करने वाला देश है। भारत का लक्ष्य अगले 5 से 10 सालों में हाइड्रोजन का निर्यात करने वाला देश बनना है। इससे प्रदूषण नहीं होगा। देश का किसान हाइड्रोजन पैदा करेगा और देश का विकास होगा। इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक पर 20 मार्च यानी आज फैसला आ सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को आज तलाक याचिका पर फैसला करने को कहा है। हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड को भी माफ कर दिया है, जिसे फैमिली कोर्ट ने माफ करने से मना कर दिया था। चहल को आईपीएल मैच खेलने हैं, इसे ध्यान में रखते हुए केस की सुनवाई होगी। महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार को भड़की हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे 21 मार्च तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस का दावा है कि हिंसा का मास्टरमाइंड फहीम खान है। उसी ने लोगों को भड़काया और करीब 500 लोगों को पुलिस स्टेशन पर इकट्ठा किया। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन और पूर्व क्रिकेटर रॉस टेलर इन दिनों भारत में हैं। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में बच्चों के साथ सड़क पर क्रिकेट भी खेला, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। बता दें, पीएम लक्सन 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। शशि थरूर ने 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत सरकार की पॉलिसी की आलोचना की थी। उन्होंने रूस के हमले की निंदा न करने पर भारत सरकार पर सवाल उठाया था। अब उन्होंने कहा कि उस वक्त भारत सरकार की नीति सही थी। इसी वजह से भारत आज ऐसी स्थिति में है जहां हम स्थायी शांति के लिए बदलाव ला सकते हैं। हमारे पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो 2 हफ्ते के अंतराल में रूस यूक्रेन दोनों के राष्ट्रपति को गले लगा सकता है।